हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि 25 में से 25 वाली। आज उसका दूसरा सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, चार आर्य सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो चार आर्य सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि बुद्धिज्म। ठीक है, अब आती है बुद्धिज्म की बात। बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं भगवान बुद्ध जो थे उनका मूल नाम पूछा जाता है। तो उनका मूल नाम क्या था, ये आपको याद होना चाहिए, सिद्धार्थ। ठीक है, उनके लड़के का नाम पूछते हैं, यानी कि उनका जो एक बेटा था उसका नाम क्या था, राहुल। ठीक है, उन्होंने कितनी उम्र में शादी की थी, 16 साल की उम्र में उनके विवाह हो गया था और 29 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछता है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए थे। आप सभी को याद रहता है कि उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये भी आपसे पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, श्रावस्ती में दिए। तो श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकाल, युद्ध, भारे आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित प्रावधान है। यानी कि पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इंडिया डील्स विद इमरजेंसी, टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 352। अब ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड यानी कि आपातकाल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, 352 होता है, 356, 356 और 360। अब इन दिनों में अंतर क्या है, तो जो 352 होता है उसले उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, और 356 को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल, और 360 को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो दोस्तों सिर्फ दो ही ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और मंगल, जिसका कोई भी प्लैनेट नहीं है। ठीक है, या उपग्रह नहीं है। तो इतना आपको याद रखना है, जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। ठीक है, तो नोबेल प्राप्त करने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और कब मिला था इनको, 1913 में। ठीक है, और किस लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में इनकी गीतांजलि कृति के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब आपको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। कवि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आपको बताना है। कैंसर का विषय यानी कि जो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा, यहाँ पे कैंसर का विषय लिखा है, इसको काट दीजिए आप, या कर्क रेखा लिखिए सीधा नॉर्मल लैंग्वेज या सिंपली लैंग्वेज में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो इस ऑप्शन में गलत दे रखा था, आपको ये बताना है। ठीक है, आप सबसे पहली बात है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से। तो आप सभी को एक ट्रिक याद होनी चाहिए, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ये एक क्या है, ट्रिक है, जिसके अकॉर्डिंग आप 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। यानी कि मित्र से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात। ठीक है, झा से झारखंड, छा से छत्तीसगढ़ और माँ से क्या होता है, मध्य प्रदेश। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, जो सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो असम स्टेट, यानी कि असम से होकर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर।
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा राय फूले या ज्योतिबाई फूले, ठीक है। ज्योतिराव भी लिखा होता है या ज्योतिबा बाई भी लिखा होगा, तो ये भी आपका राइट होगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी थी? ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है वो कब से कब तक था? 1951 से 56। और सेकंड वाला कब से कब तक था? 56 से 61। और थर्ड वाला 61 से 66, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुई थी? यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या स्टार्ट हुआ था? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछ लेगा विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नॉर्मन ब्रॉक, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? यानी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और यदि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार की जगह कुछ और दे रखा होता, जैसे कि आपको दे दिया कुछ भी स्टेट, नागालैंड और दूसरा अदर स्टेट देता, तो आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली राइट होता। क्यों राइट होता? क्योंकि वो यूटी के अकॉर्डिंग पूछता, तो यूनिट टेरिटरी के, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कोलकाता मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं कब शुरू हुई थी? यानी कि पूछ रहा बेसिकली कोलकाता मेट्रो रेल की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1984 में सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो किसे कहा जाता है? एस श्रीधर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन, ठीक है। और यदि यहाँ पे होता भारत के अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका ऑप्शन क्या होता? सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित? तो विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? कृष्णा रिवर, यानी कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आपने ऑप्शन देखा, थर्ड ऑप्शन यहाँ जो लिखा है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे ही विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो बसाया था किसने? दो भाई हरिहर और बुक्का ने कब बसाया था? 1336 ईस्वी में। तो इतना भी याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु स्टेट। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उड़ीसा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ बेसिकली यदि पूछे लैंड रूट वाले तो 7 करते हैं। यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। और यदि पूछता है टोटल कंट्रीज कितनी है जिसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो 9 कंट्रीज है, ठीक है। 7 लैंड रूट प्लस 2 वाटर बाउंड्रीज वाले देश है, ठीक है। वाटर बाउंड्रीज वाली कंट्रीज कौन सी है? तो एक श्रीलंका आपकी और दूसरा मालदीव, ठीक है। और 9 कौन कौन से हैं?
वो भी आपको याद है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री सीमा किसके साथ शेयर होती है इंडिया की? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होती है कितनी? 106 किलोमीटर। तो इतना भी आपको याद होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ कितनी होती है? 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव किसकी रचना है? तो कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि कुमार संभव जो बहुत ही फेमस है, किसकी है वो? कालिदास जी की। और कौन कौन सी पूछी जाती है इनकी? कुमार संभव, ठीक है, और रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और एक और कौन सी पूछी जाती है? मालविकांगी मित्रम। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है तो इसलिए मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आजकल आविष्कार वाले भी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि ऊपर लिखा है टिम बर्नर्स-ली, तो इसने किसका आविष्कार किया था? तो इसने किया था WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके शासन के प्रसिद्ध चित्रकार थे वो? जहांगीर के। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? यानी कि आइल ऑफ पर्ल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, यानी कि बहरीन में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो कहाँ रहते थे? तो एस्किमो कहाँ रहते हैं? फिनलैंड तथा नॉर्वे तथा साइबेरिया, या साइबेरिया तथा स्वीडन, या कनाडा तथा अलास्का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं या पाए जाते हैं एस्किमो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा मनाया जाता है? लोसार तो नहीं मनाया जाता है, इसको कट कर दीजिए। और बांग्ला जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैत्र यात्रा जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी कहाँ का है? मटकी कहाँ से बिलोंग करता है? तो मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा माटी पूजा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।